इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को जिस तरह की हार का सामना करना पड़ा, उसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को निराश कर दिया। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि लगातार दूसरा मुकाबला था जिसमें भारतीय टीम दबाव में पूरी तरह बिखरती हुई दिखाई दी। 5 मैचों की इस टीवी सीरीज में भारत अब 2-0 से पीछे हो चुका है। पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन उसके बाद खेले गए दोनों मुकाबलों में इंग्लैंड ने भारत पर पूरी तरह अपना दबदबा बनाए रखा। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। जिस टीम से करोड़ों फैंस को वापसी की उम्मीद थी, वही टीम मैदान पर संघर्ष करती हुई नजर आई। अगर पूरे मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 201 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने विकेट जरूर निकाले, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जिस तरह से बीच के ओवरों और डेथ ओवरों में तेजी से रन बटोरे, उसने मैच का पूरा रुख बदल दिया। भारतीय गेंदबाज लगातार सही लाइन और लेंथ खोजते रहे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज हर खराब गेंद का फायदा उठाते रहे। कई ओवर ऐसे रहे जिनमें जरूरत से ज्यादा रन खर्च हुए और यही अतिरिक्त रन आखिरकार टीम इंडिया पर भारी पड़ गए। टी20 क्रिकेट में 15-20 अतिरिक्त रन भी मैच का फैसला बदल देते हैं और इस मुकाबले में भी बिल्कुल वही देखने को मिला। 201 रनों का लक्ष्य आसान सा नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन इस मुकाबले में शुरुआत से ही बल्लेबाज दबाव में दिखाई दिए। अभिषेक शर्मा ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन वह अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। पिछले कुछ मैचों में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है, इसीलिए उनसे उम्मीदें और भी ज्यादा थीं, लेकिन इस बार वह जल्दी आउट हो गए और टीम को वह शुरुआत नहीं मिल सकी जिसकी जरूरत थी। इसके बाद सभी की नजरें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर थी। 15 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने शुरुआत में निडर अंदाज दिखाया और कुछ शानदार शॉट भी लगाए। राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर थी। उन्होंने शुरुआत में निडर अंदाज दिखाया और कुछ शानदार शॉट भी लगाए, लेकिन जल्दबाजी में अपना विकेट गंवा बैठे। युवा खिलाड़ियों के साथ सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि उन्हें अपने आक्रामक खेल और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना सीखना पड़ता है। हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कई बार टीम को मुश्किल में डाल देती है। वैभव के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करना सीखना होगा। अगर वे थोड़ा समय लेकर खेलेंगे तो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे बन सकते हैं। ईशान किशन से इस मैच में काफी उम्मीदें थी। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन इस सीरीज में उनका बल्ला अब तक शांत नजर आ रहा है। एक बार फिर वह बड़ी पारी खेलने में असफल रहे। टीम को मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो दबाव झेलते हुए पारी को संभाल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कप्तान श्रेयस अय्यर भी इस मुकाबले में बड़ी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। कप्तान होने के नाते उनसे केवल रन बनाने की ही नहीं, बल्कि टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने की भी उम्मीद होती। हालांकि किसी भी कप्तान का मूल्यांकन केवल 2-3 मैचों से नहीं किया जा सकता, लेकिन लगातार हार के बाद सवाल उठना स्वाभाविक है। मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी भी पूरी तरह फ्लॉप रही। तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और बाकी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी बनाने में नाकाम रहे। टी20 क्रिकेट में अगर बीच के ओवरों में रन गति रुक जाए और लगातार विकेट गिरते रहे तो लक्ष्य का पीछा करना लगभग असंभव हो जाता है। यही इस मुकाबले में भी हुआ। एक समय ऐसा लग रहा था कि अगर कोई एक बल्लेबाज अंत तक टिक जाए तो भारत मुकाबले में वापस आ सकता है, लेकिन किसी ने भी लंबी जिम्मेदार पारी नहीं खेली। लगातार विकेट गिरने से दबाव बढ़ता गया और इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह मैच पर हावी हो गए। गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय टीम ने शुरुआत में कुछ अच्छे पल जरूर दिखाए, लेकिन पूरे 20 ओवरों तक उसी लय को बरकरार नहीं रख सकी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों के खिलाफ खुलकर रन बनाए। डेथ ओवरों में खराब गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 200 के पार पहुंचा दिया और वही स्कोर बाद में भारतीय 20 के 7 के लिए बार बनकर बल्लेबाजों के लिए बड़ा पहाड़ साबित हुआ। अब भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती वापसी की है। अगर अगले मुकाबले में बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं लेते और गेंदबाज रन रोकने में सफल नहीं होते तो सीरीज हाथ से निकल सकती है। करोड़ों भारतीय फैंस अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया अगले मैच में पूरी ताकत के साथ वापसी करेगी और ये दिखाएगी कि आखिर क्यों उसे दुनिया की सबसे मजबूत टी20 टीमों में गिना जाता है। द सीरीज